महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचा प्रश्न हा ऐरणीवर आहे। अनधिकृत बांधकाम नियमाधीन करण्यासाठी भाजप नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी त्यांच्या प्रभागात 2 वर्षापूर्वी शिबिर आयोजित करण्यात आली होती। या ठिकाणी महापालिकेचे तत्कालीन वास्तुविशारद विकास नेहते यांच्या नावाचे खोटे शिक्के आणि सही केलेले फॉर्म वापरले होते। त्या प्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात आरोपी दुर्गा प्रसाद रॉय आणि नगरसेवक राजेश वधारिया यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। त्यावेळी दुर्गा प्रसाद राय याला अटकही झाली होती। आता या प्रकरणाची पुन्हा एकदा शहरात चर्चा रंगली। निवृत्त नगर रचनाकार मिलिंद सोनवणे यांना ठाणे क्राईम ब्रांचने अटक केल्याचा व्हायरल मेसेज टीओके प्रवक्ता कमलेश निकम यांनी पसरवला आहे। तसेच नगरसेवक राजेश वधारिया या गुन्ह्यात आरोपी असून शहरातून फरार झाला असल्याची माहितीही कमलेश निकम यांनी पसरवली आहे। काय म्हणाले कमलेश निकम, ऐकूया। हकीकत है कि कुछ वर्षों पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले ही विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था। जो रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया उल्लासनगर शहर में चल रही है, उसका एक कैंप राजेश वधारिया, जो भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है, उसने अपने वार्ड में रखा था। और कैंप अनऑफिशियली कैंप रखकर वहाँ पर जो खुद के थप्पे मारे गए, नकली आर्किटेक्टों को वहाँ पर बिठाया गया। खुद की प्रॉपर्टी को रेगुलाइज करने के लिए शहर की जनता वहाँ पर ये नकली चीज़ों को करके एक मामला जो है विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जहाँ पर कुछ आरोपियों को अटक किया है और कुछ जो आरोपी है वो बाकी है, जिसमें इनका भी नाम है और पूर्व नगर रचनाकार मिलिंद सोनवणे भी है उसमें। और आज उसी के कड़ी में थाना क्राइम ब्रांच के कुछ जो अधिकारी है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, मेरे सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलिंद सोनवणे जी के घर पर गए थे। और कहाँ नहीं तो कहाँ पर इसकी जांच पड़ताल चल रही है। और केस जो है वो हमने मांग की है, ओमी कलानी जी ने मांग की कि स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच के पास केस जाए, और आने वाले दिनों में स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच के पास केस जाएगी। और इनको कोई भी क्लीन चिट नहीं मिली है। ये पत्रकार और शहरवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की, यदि 169 का उनको मिला है तो वो क्यों नहीं पत्रकारों को दिखा रहे हैं। यदि उनको 20 अमरी हुई है तो पहली बात तो 20 अमरी हुई है तो उन्होंने क्यों नहीं शहर की जनता के सामने दिखा रहे। ये मेरा पहला मुद्दा है। कहाँ नहीं तो कहाँ पर मैं कोलब्रो कंपनी का, मेरे पक्ष की तरफ से मैं विरोध कर रहा हूँ, मेरी पार्टी की तरफ से मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, तो उसकी दर्द कहाँ नहीं तो कहाँ सता रहा है। और अपने आप को महसूस करने के लिए शहर की जनता को गुमराह कर रहा है ये नगर सेवक। और मौत के सौदागर बनकर जिस तरीके से रेगुलाइजेशन प्रक्रिया में जो खोटे मामले दर्ज हुए, आज पूरा शहर भुगत रहा है एक नगर सेवक के वजह से, कि जिसके ऊपर मामले भी दर्ज हुए और रेगुलाइजेशन प्रक्रिया रुक गई। देखिए, ये पूरे जो मामले में है वो विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च है, वो पुलिस तो आपको जानकारी देगी। पर मैंने जो सोशल मीडिया पर लिखा है वो सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला, मुझे भी मैसेज आया था, वो मैंने इंडियन राजनीतिक ग्रुप में डाला है। बात रह गई कि वो मानहानि का दावा करेंगे। मैं अभी भी शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि यदि व्यापारियों के लिए, शहर की आम जनता के लिए मुझे आवाज़ उठानी पड़ी, जेल के सलाखों में जाना पड़ा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ऐसे मौत के सौदागर और चोटी वाले बाबा को जब तक जेल के सलाखों में नहीं जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस चीज़ की जानकारी नहीं है। पुलिस ने ये सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया है और आने वाले दिनों में वो भी पता चल जाएगा आप लोगों को। पर बात रह गई कि जो आरोपी, मुख्य आरोपी रहे हैं हुए हैं इस केस के पीछे, तो वो कहाँ नहीं तो कहाँ पर जल्द जेल के सलाखों में होंगे। कमलेश निकम यांच्या व्हायरल मेसेजला राजेश वधारिया यांनी उल्हासनगर शहरातील इंडियन राजनीति या व्हॉट्सअप ग्रुपवर प्रत्युत्तर दिले। ते काय म्हणाले, ऐकूया। सच्चाई आपके सामने है, क्योंकि एक कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। सबूत क्या चाहिए? मैं सामने आपके उल्लासनगर महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता के कार्यालय में उपस्थित हूँ। सुबह को नेहरू चौक पर और उसके बाद पवाई चौक पर महापौर, आमदार, सभी नेताओं के साथ में मैंने मिलकर रोड में खड्डे भरने का जो काम है उसका मुहूर्त किया है। और उसमें भी आपके पत्रकार भाइयों ने मेरा इंटरव्यू लिया है, मैं वहाँ भी उपस्थित था। तो फरार होने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। ये बात आपको जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है उससे पूछनी चाहिए कि ये झूठी खबर उनको कहाँ से मिली।
ये I-73/2020 गुनाह है, जिसमें चार्जशीट विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन दाखिल कर चुकी है और जिसमें मेरे लिए ऐसा कोई भी उनके पास पुरावा नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। इसके लिए वो समरी बी कहते हैं, जिसे 169 कहते हैं, वो कर दिया गया है और मैं उसमें आरोपी नहीं हूँ। इसके अलावा भी मेरे ऊपर कोई भी एक एनसी तक दर्ज नहीं है किसी भी पुलिस स्टेशन में। उनके मन में मेरे लिए प्रबल दुर्भावना है। काफ़ी समय से वो मेरे लिए मौत का सौदागर, चोटी वाले बाबा वगैरह वगैरह ऐसे कुछ बोलते रहता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान उसको सद्बुद्धी दे। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।